जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान शॉक टू सी बद्री फोर्स 313 को बॉर्डर पर देख पाकिस्तान सुन। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। डीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। आईएसपीआर के मुताबिक खुदकुश बमबार ने गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। बद्री फोर्स का कमांडर हमीदुल्लाह खरासानी ने धमकी दी है कि बद्री फोर्स तैयार खड़ी है और किसी भी वक्त पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर सकती है। पीर साहब, दो तीन चीजें चल रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो मामला चल रहा है, लेकिन आज फिर जो डेरा इस्माइल खान टांक रोड के ऊपर खुदकुश हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कम से कम 2 जो पाकिस्तानी जवान हैं वो शहीद हुए हैं और 22 के करीब जख्मी हुए हैं। क्योंकि 313 तो वो जो कहा जाता है कि 3000 हो या 3 लाख हो, उसके ऊपर 313 भारी पड़ते हैं। तो ये वही वाले 313 का सिंबल बनाकर उन्होंने अपनी बद्री फोर्स का नाम रखा है। इसका मतलब ये है कि ये सिलसिला जो है वो रुकने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज रीपिंग व्हाट इट सोड। अगर पाकिस्तान ईरान के साथ ये गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं करता तो ईरान को पाकिस्तान की तरफ से $18 बिलियन देने पड़ेंगे पेनल्टी। आज 22 मार्च जुम्मे का दिन और पाकिस्तान के डीआईजी खान में ठुके हैं, पाकिस्तान की सेना को ठोका है। आज फिर जो है टीटीपी आखिर हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है। बात यह है कि अफगानिस्तान की एक कौम तो है, अफगानिस्तान की नेशनलिटी है, उसमें मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं। और ईरान करेगा क्या? एक तरफ अफगानिस्तान हमले के लिए तैयार है, दूसरी तरफ मुझे लगता है कि वो कहेगा $18 बिलियन निकालो वरना हम भी हमला करने के लिए आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान इन दिनों तीनों तरफ से संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर भारत से दुश्मनी तो है, तो उत्तरी सीमा पर अफगानिस्तान में काबिज तालिबान हथियारों संग खड़ा है। उत्तर पूर्वी सीमा पर ईरान के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी जग जाहिर है। उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने स्वतंत्र वजीरिस्तान की मांग को लेकर पाकिस्तान के अंदर कहर बरपाया हुआ है। रही सही कसर बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पूरा कर दी है। ऐसे में पाकिस्तान खुद को भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा है। अब वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के आतंकवादी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। इस कारण पाकिस्तान ने अफगान जमीन पर हवाई हमले भी किए। पाकिस्तान अपनी सीमा पर बाड़बंदी भी कर रहा है, जिसको लेकर तालिबान ने कड़ा विरोध जताया है। दोनों देशों के सुरक्षा बल के बीच सीमा विवाद और हवाई हमले को लेकर कई बार सैन्य झड़प भी हो चुकी है। तालिबान ने चेतावनी दी है कि वह पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएगा जो उसे हमेशा याद रहेगा। बद्री फोर्स का कमांडर हमीदुल्लाह खरासानी ने धमकी दी है कि बद्री फोर्स तैयार खड़ी है और किसी भी वक्त पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर सकती है। अब ये जो मामला है ना, ये दाइश से इसके ताने बाने जाकर मिलते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, सिर्फ तालिबान। ये तहरीके कलअदम, तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो दूर रह गई। अब इतने ग्रुप्स वहां पर मौजूद हैं कि ये जो बद्री फोर्स है, ये इसका जो नाम रखा गया है, ये जंग बदर से नाम लेकर रखा गया, क्योंकि 313 तो वो जो कहा जाता है कि 3000 हो या 3 लाख हो, उसके ऊपर 313 भारी पड़ते हैं। तो ये वही वाले 313 का सिंबल बनाकर उन्होंने अपनी बद्री फोर्स का नाम रखा है और वो ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार हैं और किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अब जो जगह जगह फट रहे हैं, आके जगह जगह से जो आते हैं अकेले दुकेले, वो तो फट ही रहे हैं। अभी भी डेरा इस्माइल खान में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। इससे पहले जो हमले हुए हैं, डेली बेसिस पे कई एक नहीं डजन्स ऑफ हमले हो रहे हैं, जिसमें फौजी जवान भी मारे जा रहे हैं और उसमें उसी के साथ जो दहशतगर्द हैं उनको भी मारा जा रहा है और उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। फुटेजेस वायरल होती रहती हैं, ज़ाहिर है हम इस प्रोग्राम में नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बद्री फोर्स अगर दाखिल होगी, इसने हमला किया तो इसको कौन रोकेगा? इसके सामने कौन आएगा? मुसलमान से लड़ा होगा, अल्लाह अकबर का नारा उस तरफ से लगेगा, अल्लाह अकबर का नारा इस तरफ से लगेगा। लेकिन शुक्र है कि पाकिस्तान के जो स्कॉलर्स और जो मुल्ला कभी कहा करते थे तालिबान को इसी तरीके से कि जी वो भी मुसलमानों को मारे हैं, कम से कम इस हद तक तो हम काफी अरसे से पहुंच चुके हैं कि दहशतगर्द है, इनको मारो। लेकिन अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो बद्री फोर्स है वो बड़े ही जदीद असलहे के साथ है। वो तालिबान वाला मामला नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं। तालिबान जो होते हैं
आप देखते हैं जबील और मुजाहिद से लेकर किसी को भी देख लें भाई, वो जो उनका लिबास पे बस होता है, शलवार कमीजें पहन के, वो पट्टा डाला होता है कंधे पर या पगड़ी पहनी होती है और बड़ी बड़ी बंदूकें लेके फिरे होते हैं, ये वो नहीं है। इनके पास एक तो इन्होंने फुल आर्मी वाला ड्रेस पहना होता है और बड़े हेलमेट्स लगाए होते हैं, गॉगल्स पहने होते हैं, इसी के साथ जदीद असलहा इनके पास होता है। पाकिस्तान पर जो कुछ हमले हुए हैं उसमें से कुछ में इस तरह के जो लोग नजर आए तो ये बड़े हैरानी हुई कि इनके पास ये वाले कौन से जो हैं हथियार आ गए कि जिससे ये कहाँ कहाँ देख रहे हैं और ये इतने जदीद हथियारों के साथ और ऐसे ड्रेसिंग में आए हैं। तो वो पता ये चलता है कि वहां पर ये जो फोर्सेज हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने वहां पर जो जिस वक्त यूएस विड्रॉल हुआ था ट्रूप्स का, तो उस वक्त ऐसे बहुत सारा जो गैजेट्स और सामान रह गया था, वो सब गैजेट्स इनके कब्जे में आए और अब इनके पास है। तो अब आप ये सोचें कि इतने जदीद असले के साथ और उसके साथ तैयार हैं लड़ने के लिए, तो 18 बिलियन डॉलर्स आपने वो पेनल्टी तो देनी है, लेकिन ये जो पेनल्टी है ये बड़ी खतरनाक पेनल्टी है बदरी फोर्स वाली। लेकिन देखें, दिलचस्प बात आप ये देखिए कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की सारी तवज्जो इंडिया की तरफ है कि इंडिया और अफगानिस्तान की तिजारत नहीं होने देनी। अगर हमारा जो है तालिबान को ना रोका गया तो हम ये करेंगे कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड कॉरिडोर जो है वो बंद कर देंगे। अब अमेरिका डट के खड़ा हो गया और उसने ये कहा है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच ये गैस पाइपलाइन नहीं बनेगी। और क्या आपको पता है कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ ये गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं करता तो ईरान को पाकिस्तान की तरफ से 18 बिलियन डॉलर्स देने पड़ेंगे पेनल्टी। ईरान ने पाकिस्तान पर 18 बिलियन डॉलर्स पेनल्टी लगाई है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ये 18 बिलियन डॉलर्स ईरान को कहां से देगा, ये कहां से आएगा पैसा। मतलब 1 बिलियन डॉलर्स के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं आप लोग। वो IMF कशकोल में 3 बिलियन डॉलर्स 1 बिलियन डॉलर डाल दे, उसके लिए उन्होंने नाक से लकीरें निकलवाई हैं आपसे। तो ये 18 बिलियन डॉलर्स आप कहां से देंगे। लेकिन आज फिर जो डेरा इस्माइल खान टांक रोड के ऊपर खुदकुश हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कम से कम 2 जो पाकिस्तानी जवान हैं वो शहीद हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिलसिला जो है वो रुकने वाला नहीं है। अब ये जो टांक में वाक़या हुआ है, एक फ़ौजी जो कन्वॉय है उस पर जो खुदकुश हमला आवर है उसने अपनी गाड़ी जो टकराई है, जिसके नतीजे में 2 जो पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं और 22 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। अब इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है पाकिस्तान में, उसकी सबसे बड़ी वजह अफ़गानिस्तान के अंदर जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या इससे जुड़े जो दूसरे ग्रुप हों, वो बेशक हाफिज़ गुल बहादुर हो या फिर जमातुल एहरार हो या इस तरह के जो ग्रोह हैं, उसकी वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक अगर ऑब्जेक्टिवली आप इसे देखें कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्द मौजूद हैं वहाँ पर, लेकिन हमें अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यानी कि जो 16 मार्च को मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में वाक़या हुआ, उसमें बारूद से भरी जो गाड़ी है वो जो दहशतगर्द थे उन्होंने टकराई वहाँ पर जो चेक पोस्ट थी मीर अली में। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो एक हाई सिक्योरिटी जोन है कि आखिर हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है कि अगर बारूद से भरी जो गाड़ी है वो अगर एरिया में मौजूद है, वो जो मवाद है धमाका खेज वो कहाँ से आया। तो आई थिंक ये वो तमाम जो इश्यूज़ हैं जिसको देखने की ज़रूरत। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बद्री फोर्स को मैं कहना चाहूँगा घुसो आप, अरे घुसो और इनको ठोको, और उससे उस साइड से कहूँगा टीटीपी को आप भी घुस लो साथ में और इसको ठोको, और उस साइड से मैं कहूँगा नीचे वाले साइड से बलूचिस्तान विद्रोहियों को आप तो खुले आम घुसे हुए हो, ठोको इनको क्योंकि ये इसी के ही लायक हैं लोग। इनको पाकिस्तान के ऊपर दया भाव ये मत डाला करो क्योंकि ये सुधरने वाला कंट्री नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो अभी जो आम आदमी है वो खराब, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये उनके जो आर्मी, उसके जो सारे वजीर आजम जो बने हुए हैं, और पाकिस्तान में कितने वजीर आजम है वो किसी को नहीं पता, खुद पाकिस्तानियों को ही नहीं पता, क्योंकि वजीर आजम का मुखट्टा कोई और पहनता है, उसको चलाने वाला कोई और होता है और इसको अब तो लास्ट 1 महीने से तो कंटिन्यूसली वहां पे धमाके हो रहे हैं, और ये पाकिस्तानियों को तो ठोकना ही चाहिए क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे बीज आप बोओगे ना, आप वैसा ही फल प्राप्त करोगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने आम का बीज बोला और आपको बनाना मिला, या तो बनाना का बीज बोला और आम मिले, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आम का बोओगे तो आम खाओगे। तो आपने जो बीज बोए थे वो टेरर के बोए थे,
क्योंकि आप जिहाद के अलावा आपके वहां पे कोई एजुकेशन है ही नहीं, तो ये तो आपकी हालत होगी। ठीक है, तो भुगतो पाकिस्तानियों, अच्छे से भुगतो। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।